गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज लेक्चर नंबर 3 जो कल हमने छोड़ा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्नियर कैलिपर्स के बारे में देखा था और वर्नियर कैलिपर्स में हमने ये देख लिया था कि वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ क्या होता है, किस तरीके से हम आउटसाइड डायमीटर कैलकुलेट करते हैं और इनसाइड डायमीटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डेप्थ ऑफ द बीकर भी हम निकाल सकते हैं वहाँ से। तो आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, लीस्ट काउंट ऑफ द एनी इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट इट कैन टेक। तो यहाँ पर ये वर्नियर कैलिपर बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर दोनों जॉज हैं, दोनों जॉज यहाँ पर कॉन्टैक्ट में है। ये दोनों जॉज जब कॉन्टैक्ट में मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है इन दोनों के बीच में, ऑब्जेक्ट इज नॉट फिक्स बिटवीन द टू जॉज। इस कंडीशन में ये वर्नियर कैलिपर इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये है इसकी वर्नियर स्केल, ये है यहाँ पर मेन स्केल। तो ये वर्नियर कैलिपर इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इसका जो जीरो है, मेन स्केल का जीरो, अब ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट मैंने यहाँ पे अलग से ड्रॉ किया है। तो जो डिजाइन पार्ट में आप देखिए, यहाँ पर जो मेन स्केल है ये जीरो है, जिसके डिविजन है 1 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल 0 से लेके 10 डिवीजन। तो होता क्या है डिजाइन पार्ट में कि ये जो जीरो है, मेन स्केल का जो जीरो है, ये बिल्कुल अलाइन रहता है वर्नियर स्केल के जीरो के साथ, है ना। और फिर यहाँ पर ये जो डिवीजन देख रहे हो आप, ये जो पहला डिवीजन है वर्नियर स्केल का, ये वाला जो डिवीजन है पहला, थोड़ा सा मेन स्केल के डिवीजन से थोड़ा सा पहले रहता है। इस तरीके से डिवीजन कवर होते चले जाते हैं और आप देखेंगे लास्ट में 10th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द 9th डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। ये जो आप देख रहे हो ये 10th डिवीजन है वर्नियर स्केल का, ये, और ये जो डिवीजन है ये मेन स्केल का 9th डिवीजन है। ठीक है, तो डिजाइनिंग पार्ट ही ऐसा होता है वर्नियर कैलिपर का कि हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ, ये जो वैल्यू है यहां से लेके ये, यहां से लेके यहां तक की जो भी वैल्यू है, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू द दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू के बराबर होगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर वैल्यू ऑफ 10 वर्नियर स्केल डिवीजन मस्ट बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 9 मेन स्केल डिवीजन। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू, ये जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन की जो भी वैल्यू है वो किसके बराबर है, ऊपर वाली मेन स्केल के 9 डिवीजन जो है मेन स्केल के उसके बराबर वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको पता है कि ये जो है 1 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो इसका मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है, मेन स्केल का जो यहाँ पर लीस्ट काउंट है वो कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस वो कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर, है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 0.1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और यहाँ से फिर अभी हम ये भी निकालेंगे कि 0 से लेके ये डिस्टेंस कितना होता है। तो ये जो डिजाइनिंग पार्ट अभी इतना समझो, डिजाइन इस तरीके से किया जाता है वर्नियर कैलिपर कि जीरो अलाइन होना चाहिए जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर फिक्स ना हो। तो पहले हमको चेक करना होगा, ऑब्जेक्ट को पहले यहाँ पे फिक्स करने से पहले हमको इन दोनों जॉस को पास में लाना है, फिर हमको ये चेक करना है कि क्या यहाँ पर जो जीरो है मेन स्केल का, ये जीरो ऑफ द वर्नियर के साथ अलाइन है कि नहीं। और डिजाइनिंग पार्ट क्या बोलता है कि यहाँ से 0 से लेके 10 तक ये 10 डिवीजन जो वर्नियर स्केल के हैं वो ऊपर वाले 9 डिवीजन के साथ में कोइंसाइड करना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ 10 वर्नियर स्केल डिवीजन मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ 9 मेन स्केल डिवीजन। अब बात आती है कि यहाँ पर लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पर बेटा ये वाला जो पार्ट है, ये इतना पार्ट जो है मैं इसको अलग से थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाले पार्ट को। ठीक है, गौर से देखना, यहाँ पर इधर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने 0 बनाया मेन स्केल का और थोड़ा सा बड़ा करके मैंने इसको बना दिया। ठीक, ये नीचे हो गया 0 वर्नियर स्केल का और यहाँ से मैंने ये बना दिया फर्स्ट डिवीजन। तो ये फर्स्ट डिवीजन है किसका, मेन स्केल का। यही वाला जो व्यू है एग्जैगरेटेड व्यू मैंने बनाया, बड़ा करके बनाया, तो ये हो गया मेन स्केल का डिवीजन एक, और ये हो गया वर्नियर स्केल का डिवीजन। अब यहाँ पर देखो ये लेंथ है, इसको हम बोल सकते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन लेंथ। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक ये लेंथ क्या है, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो अब सर यहाँ पर तुमको पूछ सकते हो कि सर यहाँ पर फिर मेन यहाँ पर अगर देखा जाए तो लीस्ट काउंट क्या होगा, सबसे छोटा काउंट यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो मैंने तुमको ये बताया था कि जो सबसे छोटा मेजरमेंट एक इंस्ट्रूमेंट ले सके उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ बच्चे ये बोलते हैं सर क्योंकि 1 MSD बड़ा है एज कंपेयर टू 1 VSD, तो 1 VSD छोटा है,
1 VSD छोटा है तो हम लीस्ट काउंट 1 VSD लेंगे, मींस वर्नियर स्केल का एक डिवीजन हम लीस्ट काउंट लेंगे। और जैसा ही आप ऐसा बोलोगे तो वो गलत है, क्योंकि आप यहाँ पर गौर से देखो 1 VSD 1 MSD से जरूर छोटा है, बट यहाँ पर एक काउंट और है जो इन दोनों से छोटा है, वो है ये लेंथ। और से देखिए ये 1 MSD, ये 1 VSD, ये लेंथ इससे भी छोटी है, तो दिस विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। ये बनेगा लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का। और ये कैसे निकालेंगे हम? 1 MSD माइनस 1 VSD। तो हम यहां पर लिख सकते हैं लीस्ट काउंट 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो दिस विल बिकम द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। ये जो डिस्टेंस है ये बनेगा लीस्ट काउंट किसी भी वर्नियर कैलिपर का, और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस वर्नियर कैलिपर में दो स्केल्स हैं। जो नॉर्मल स्केल हमने देखी थी उस पर तो हमने सिंपल एक स्केल पर निकाल दिया था, बट यहाँ पर मेन स्केल भी है वर्नियर स्केल भी है, तो दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए यहाँ पे। तो देखो लीस्ट काउंट में दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, मींस मेन स्केल डिवीजन में से क्या माइनस कर दिया? वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये जो लेंथ है ये दिस इज द लीस्ट काउंट, ये है सबसे छोटा काउंट इस वर्नियर कैलिपर का। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, और चलो ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं जो जनरल हमारा वर्नियर कैलिपर होता है, उस वर्नियर कैलिपर में हम नॉर्मली ये जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन कितनी हो गई यहाँ पर? 0.1 सेंटीमीटर, है ना। तो इसकी प्रॉब्लम नहीं है, 1 MSD 1 मेन स्केल डिवीजन हम यहाँ पे 0.1 लिख सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। तो फिर 1 VSD कैसे निकालें? ठीक है, तो 1 VSD निकालते हैं पहले हम। 1 VSD निकालेंगे तो पहले देखो यहाँ पे इसको देखो, इस रिलेशन को, वैल्यू ऑफ 10 VSD इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 9 MSD, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, इधर इधर देखिए सभी लोग, तो वैल्यू ऑफ 10 VSD इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 9 MSD। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मेन स्केल डिवीजन की पूरी वैल्यू, तो 9 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन, है ना। तो 9 मल्टीप्लाई बाय, तो अगर ये यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है जो नॉर्मली यूज होता है, उसमें ये 0 से लेके 1 सेंटीमीटर पूरी लेंथ है, तो इसकी 1 मेन स्केल डिवीजन ये लेंथ कितनी बनेगी? 0.1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.1 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया? 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी आई है? 10 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू आई है, बट हमको यहाँ पर कितनी चाहिए? वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 10 की अगर ये वैल्यू है तो 1 की कितनी होगी? 10 को नीचे से ऐड कर देंगे यहाँ पे, 0.9 डिवाइडेड बाय 10, दैट विल बिकम 0.09 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0.09 सेंटीमीटर ये बनेगी हमारी वैल्यू, वैल्यू ऑफ 1 VSD। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज रख देंगे हम। 1 MSD की वैल्यू हमको पता है, 1 MSD कितना है? ये है 1 MSD 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 0.1। तो यहाँ पे रखेंगे, इधर रखते हैं इसको। लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर माइनस 1 VSD। 1 VSD कितना है? 0.09 सेंटीमीटर। तो बेटा जैसे ही माइनस करोगे तो लीस्ट काउंट कितना आएगा यहाँ पर? 0.01 सेंटीमीटर, जो कि एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है। यही हमने कल भी बात की थी जब हम कंपेयर कर रहे थे स्केल को हम कंपेयर कर रहे थे। स्केल में हमने देखा था यही कि स्केल में क्या था? 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर में क्या देखा हमने? 0.01, जो कि हमने ड्राइव भी कर दिया यहाँ पे। बट ये ध्यान रहे, ये जो लीस्ट काउंट है एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर का है, जिसमें ये यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 10 डिविजन है। और स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर में नॉर्मली जो हम लेते हैं 10 डिविजन लेते हैं वर्नियर स्केल पे। ये बेटा ध्यान रहे, ये जो लेंथ है ये यहाँ पर डिवीजन भी चेंज हो सकते हैं मेन स्केल पे, और यहाँ पर ये जो वर्नियर स्केल के डिवीजन है ये भी चेंज हो सकते हैं। अभी देखेंगे हम फर्दर आगे उसको। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो यहाँ पर देख लो इधर एक बार फिर से। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर इन जॉस को ज्वाइन कर दिया। जॉस को ज्वाइन करने में यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था। उस टाइम पे हमने देखा जो डिजाइनिंग पार्ट है, जिस तरीके डिजाइन किया था वर्नियर कैलिपर, उसमें 0 ऑफ मेन स्केल मस्ट कोइंसाइड विद द 0 ऑफ द वर्नियर। ठीक है,
और 10th डिवीजन जो वर्नियर स्केल का है वो इसके 9th डिवीजन से कोइंसाइड करना चाहिए मेन स्केल के। तो हम लिख देंगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ 10 डिवीजन वर्नियर स्केल डिवीजन मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ 9 MSD। ठीक, फिर अब लीस्ट काउंट होता क्या है, तो ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है, ये देखो 1 MSD हो गया, ये 1 VSD, तो सबसे छोटा पार्ट ये है, ये सबसे छोटा काउंट है, दिस इज द लीस्ट काउंट। ठीक, तो लीस्ट काउंट हमने लिख दिया यहाँ से 1 MSD माइनस 1 VSD। फिर यहाँ से हमने वैल्यू कैलकुलेट करी इस तरीके से, देखो वैल्यू ऑफ 10 VSD इक्वल टू वैल्यू ऑफ 9 MSD, तो वैल्यू ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन, और 1 मेन स्केल डिवीजन ये है, ठीक है, तो पूरा 1 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, 0.9 हो गया। वैल्यू ऑफ 1 VSD कितना आ गया यहाँ से 0.09, पुट करी वैल्यूज, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पर तुमसे सेपरेटली पूछा जाए कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, तो लीस्ट काउंट जो मेन स्केल का होगा वो क्या होगा, 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू वो कितनी है 0.1 सेंटीमीटर, ये होगी ना 0.1 सेंटीमीटर। अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, तो हम क्या बोल देंगे, इट इज द वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, वो कितनी आई थी, ये लिखिए वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.09। तो इसका खुद का सेपरेट लीस्ट काउंट अलग होगा, इसका खुद का सेपरेट लीस्ट काउंट अलग होगा, बट ऐसे कंबाइंड अगर बात करें हम तो पूरे वर्नियर कैलिपर का ये लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। और ये जो वैल्यू निकाली है हमने एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर के लिए निकाली है, ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द स्केल विच इज यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर वर्नियर कैलिपर। ठीक, तो पहले आप इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं इसके। ओके, तो आपने लिख लिया होगा फिर वो। अब देखो आगे हम देखते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ लीस्ट काउंट फॉर एनी वर्नियर कैलिपर। अभी जो हमने लीस्ट काउंट निकाला था वो लीस्ट काउंट क्या था, वो 0.01 सेंटीमीटर था, वो एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर के लिए था। बट अब जो हम निकालने जा रहे हैं वो जनरल फॉर्मूला, मींस कैसा ही वर्नियर कैलिपर हो हमारे पास, कैसे ही वहां पर डिवीजन दे रखे हो, कैसे ही यहाँ पे लेंथ दे रखी हो डिवीजन की, कितने ही यहाँ पर डिवीजन दे रखे हो वर्नियर स्केल पे, तो कोई सा भी वर्नियर कैलिपर हो उसमें ये फॉर्मूला काम करेगा, तो वो हमको यहाँ पर ड्राइव करना है एक्चुअली में। तो देखो एक कंपैरिजन करते हुए हम ड्राइव करेंगे। ठीक, जैसा कि हमने पिछली बार यहाँ पे देखा था, क्या देखा था हमने यहाँ पे, लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर में हमने ये देखा था कि उसके 10 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू किसके बराबर थी, 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर, मतलब एक कम। अगर यहाँ पर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन ले रहे हैं तो यहाँ के ले रहे हैं हम 9 मेन स्केल डिवीजन। इसी तरीके से अगर तुम यहाँ पर 15 वर्नियर स्केल डिवीजन लोगे तो वहां पर कितना लेना होगा हमको, नॉर्मली जो डिजाइन होता है उसके हिसाब से ये हो जाएगा 14 MSD। अगर यहाँ पे तुम 20 VSD लोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 19 VSD MSD, है ना, तो एक कम लेना है। तो अगर जनरली बात करें हम, जनरली बात करें अगर, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला तो हमको पता ही है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन ही होता है। तो अगर 10 डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू 9 MSD के बराबर है, ठीक, तो अगर हमने मान लो यहाँ पर 10 की जगह पे कुछ भी हो सकते हैं वो, तो हमने मान लिया लेट n नंबर ऑफ डिवीजन आर देयर ऑन द वर्नियर स्केल, तो हम क्या लिखेंगे, n वर्नियर स्केल डिवीजन, इनकी वैल्यू किसके बराबर होगी, देखो 10 VSD की वैल्यू 9 MSD के बराबर थी, तो यहाँ पे जो अगर हमने n मान लिया तो एक कम हो रहा है, तो मतलब यहाँ क्या लिख देंगे हम, वैल्यू ऑफ n माइनस 1 MSD। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने क्या किया था, 10 VSD इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ 1 MSD, यही मतलब है इसका, 9 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन। तो यहां पर भी हम वैसे ही लिख सकते हैं, n वैल्यू ऑफ n वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू n माइनस 1 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन। ठीक, अब यहां पर जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर था उसमें हमने वैल्यू क्या मानी थी 1 मेन स्केल डिवीजन की, जहां पर 1 सेंटीमीटर था, ये था ना यहाँ पे 0, इस तरीके से जो था देखा था हमने 1 2 3 4 लाइक दिस, तो 1 सेंटीमीटर ये स्टैंडर्ड था जब, तो यहाँ इसकी वैल्यू, ये 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी थी 0.1, तो हमने यहाँ पे पुट करी थी वैल्यू फिर 0.1 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू आ गई 10 VSD की,
है ना। तो 1 VSD की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी फिर 0.9, तो ये हो गया, उसको डिवाइड कर दिया 10 से। 10 VSD की वैल्यू ये थी, तो 1 VSD की वैल्यू ये आ गई, तो 1 VSD की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ गई थी 0.09 सेंटीमीटर। तो यही प्रोसीजर हम सेम प्रोसीजर यहाँ पे आगे फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर अब वैल्यू ऑफ 1 MSD क्या लें हम, जब जनरल बात चल रही है तो इस स्केल पे अभी तो स्टैंडर्ड में 1 है, बट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है, यहाँ पे 5 भी हो सकता है ना, यहाँ 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो हम मान लेंगे यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, हम यहाँ पर जो 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू है वो हम मान लेंगे लेट 1 मेन स्केल डिवीजन वैल्यू इज x। ये हमने अज्यूम कर लिया फॉर्मूले में लगाने के लिए, x मान लिया हमने। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे इसकी जगह पर x। तो वैल्यू ऑफ n वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x। तो वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू n माइनस 1 टाइम्स ऑफ x अपॉन n। ठीक है, तो देखो वैल्यू ऑफ 1 MSD x मान ली हमने, ठीक, 1 VSD की वैल्यू ये आ गई। अब हमको लीस्ट काउंट निकालना है, तो इस वाले केस में तो हमने माइनस करके निकाल ही दिया था सीधे। यहाँ पे क्या हुआ था, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 1 MSD। 1 MSD हमारा कितना था 0.1 माइनस 0.09, तो ये वैल्यू कितनी आ गई थी, स्टैंडर्ड वैल्यू आई थी 0.01 सेंटीमीटर। ऐसे हम यहाँ पर करेंगे, दोबारा से फॉर्मूले यूज करेंगे, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD हमने कितना माना है, वैल्यू ऑफ 1 MSD हमने क्या मानी है, x मानी है, तो यहाँ लिख देंगे हम x माइनस 1 VSD की वैल्यू ये लिखी हुई है, इसको पुट करो यहाँ पर n माइनस 1 x अपॉन n। ठीक, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो लीस्ट काउंट इक्वल्स टू, इसको अंदर यहाँ पे एलसीएम लोगे n इंटू एक्स, यहाँ पर 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई है, एलसीएम लोगे तो n इंटू एक्स ये हो जाएगा nx, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस n इंटू एक्स तो माइनस का nx, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, x इंटू 1 इज x, और नीचे क्या चल रहा है n। ठीक, nx प्लस का nx माइनस का दोनों कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पर x अपॉन n। तो फाइनली जो लीस्ट काउंट है क्या आ गया x अपॉन n। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एनी वर्नियर कैलिपर हैविंग एनी नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। ठीक है, कितने डिवीजन आ जाए तो उसके हिसाब से हम अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज x क्या है यहाँ पर, x इज द वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, n क्या है यहाँ पर, इट इज द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। तो फाइनली यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ एनी वर्नियर कैलिपर इज x अपॉन n, दैट इज x क्या माना है हमने यहाँ पे, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो बेटा इसको बंद कर देना बॉक्स में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने ड्राइव कर लिया है। अब कैसा ही वर्नियर कैलिपर आ जाए हम आराम से इस फॉर्मूले का यूज करके लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको डेरिवेशन जो है ना ये याद रखना है, क्योंकि होता क्या है जब हम अभी जेडब्ल्यू एडवांस से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे कई बार ये वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो जाती है। मीन यहाँ पे 10 MSD है, VSD है, तो यहाँ पर वो कुछ और दे देगा, 7 दे देगा MSD, 6 दे देगा MSD। तो फिर ये फॉर्मूला इतनी आसानी से यूज नहीं होगा, हमको फिर बेसिक प्रोसीजर अपनाना पड़ता है। तो ये पूरा बेसिक प्रोसीजर आपके सामने में लिख दिया है, ये जनरलाइज प्रोसीजर है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ड्राइव कर सकते हैं आसानी से। ठीक, तो पहले इसको आप नोट कर लो, फिर आप आगे का देखते हैं इसके बाद। ओके, चलिए अब देखते हैं, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है 2019। मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज n डिवीजन्स पर सेंटीमीटर। मतलब मेन स्केल पर क्या बता रखा है, n डिवीजन्स है पर सेंटीमीटर, मींस 1 सेंटीमीटर में, हर 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन्स दे रखे हैं, यहाँ पर n डिवीजन्स दे रखे हैं। ठीक, फुल स्टॉप, देन n डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इस लाइन का मतलब क्या है, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n माइनस 1 डिवीजन। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने ड्राइव किया था उसमें हमने क्या देखा था, 10 डिवीजन कोइंसाइड विथ 9 डिवीजन। ऐसे हमने देखा था n डिवीजन जो हमने किए थे वो कोइंसाइड किससे हुए थे, n माइनस 1 डिवीजन से। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि वर्नियर स्केल पर कितने डिवीजन दे रखे हैं आपको,
n डिविजन्स दे रखे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ डिवीजन प्रेजेंट ऑन द वर्नियर स्केल इज n। क्या पूछा जा रहा है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज, तो लीस्ट काउंट निकालना है। अब लीस्ट काउंट थोड़ी देर पहले हमें फॉर्मूला ड्राइव किया हमने, लीस्ट काउंट इज x अपॉन n, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन वर्नियर स्केल। तो जो पूछा जा रहा है सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, लीस्ट काउंट x अपॉन n। x क्या है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। अब उसने थोड़ा सा इस चीज को घुमा के दे दिया है, देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, n डिविजन्स पर सेंटीमीटर, मींस हर एक सेंटीमीटर में, जैसे मान लो हम यहां से लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर हो गया, तो इसमें वो बोल रहा है कि अब यहाँ तो हम काउंट कर सकते हैं 10 है, वो कह रहा है यहाँ पर ये जो डिविजन्स हैं ये n नंबर ऑफ डिविजन्स है। फिर जो अगला 1 सेंटीमीटर होगा इस तरीके से, इसमें यहाँ पर कितने डिविजन्स होंगे टोटल, तो काउंट करने पे n, ठीक है, इस तरीके से। तो हर एक 1 सेंटीमीटर में कितने डिविजन्स हो रहे हैं, n डिवीजन। तो हमको तो यहाँ पर क्या चाहिए, x चाहिए, और x क्या था हमारा, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन। तो हम इसी चीज को किस तरीके से लिखेंगे, देखो यहाँ पर n डिवीजन प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में n नंबर ऑफ डिवीजन प्रेजेंट है, तो हम ऐसे लिखेंगे वैल्यू ऑफ n डिविजन्स, जो वैल्यू है पूरी n डिविजन्स की, ये किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। इसका मतलब यही है n डिविजन्स प्रेजेंट पर सेंटीमीटर, हर एक सेंटीमीटर में n डिवीजन प्रेजेंट है, तो हम बोल देंगे ये जो वैल्यू है पूरी n डिविजन्स की, जो पूरी वैल्यू किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर। बेसिकली लिखा क्या है कि कौन सी स्केल पे बात चल रही है, ये बात चल रही है ऑन मेन स्केल। तो अल्टीमेटली है क्या, ये है वैल्यू ऑफ n MSD, वैल्यू ऑफ n मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो हमको यहां पर क्या चाहिए, हमें x चाहिए। x होता क्या है, x क्या था, हमने क्या डिफाइन किया था x को, इट इज द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन। तो जब यहां पर हमको वैल्यू n मेन स्केल डिवीजन की पता है, तो क्या हम यहां से वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन नहीं निकाल सकते, यहां से बिल्कुल निकाल सकते हैं हम। तो यहां से हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n सेंटीमीटर। तो अल्टीमेटली ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, ये किसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में, ये x की वैल्यू आ चुकी है। तो x हमारा आ गया 1/n सेंटीमीटर, ठीक है, इतना काम हो गया। फिर यहाँ पर लीस्ट काउंट में नीचे क्या होता है, नीचे नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो यहाँ पर उसने जो लाइन लिखी है कि n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद n-1 डिवीजन, इसका मतलब ये है कि वर्नियर स्केल पर कितने डिवीजन रहे थे, n रहे थे, ठीक है। तो वो वैल्यू n ही रखेंगे हम, ठीक। तो अब यहां पर लीस्ट काउंट निकालने जा रहे हैं, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू x अपॉन n। x कितना निकाला है हमने, 1 अपॉन n, तो यहां हम रख देंगे इसकी जगह पे 1 अपॉन n, x की जगह पे रख दिया 1 अपॉन n, और नीचे ऑलरेडी एक n है तो मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 1 अपॉन n स्क्वायर। और क्योंकि ये सेंटीमीटर में चल रहा था तो लीस्ट काउंट फाइनल आंसर आ रहा है 1 अपॉन n स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से थोड़ा सा एनालिसिस करके हमको चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करके निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो नोट कर लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। हाँ चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, AIPMT 1994 का अगला क्वेश्चन है। इन अ वर्नियर कैलिपर n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इन विच लेंथ ऑफ वन डिवीजन इज 1 मिलीमीटर। अब यहाँ पर ये क्या बताया, इन विच लेंथ ऑफ वन डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, मतलब मेन स्केल के बाद ही जस्ट कंटिन्यूएशन में बात कर रहा है वो, इन विच लेंथ ऑफ वन डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, मतलब यहाँ पर ये 1 MSD की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। लीस्ट काउंट पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन दिए हुए, ठीक। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है वो लिख लेते हैं हम, लीस्ट काउंट पूछा जा रहा है, किसका पूछा जा रहा है, वर्नियर कैलिपर का। तो फॉर्मूला क्या होता है, x अपॉन n। तो सर x क्या है यहाँ पर, x इज द वैल्यू ऑफ 1 MSD, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन। n क्या है यहाँ पर, n इज द नंबर ऑफ डिवीजन प्रेजेंट ऑन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो ये हमने फॉर्मूला ड्राइव कर रखा था, ठीक। अब दोनों वैल्यूज को रखते हैं यहाँ पर, चेक करते हैं क्या क्या दे रहा है।
अब यहाँ पर देखो मेन स्केल के बारे में बता रखा है कि इन विच लेंथ ऑफ वन डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, मतलब यहाँ पर क्या गिवन है, x की वैल्यू गिवन है 1 मिलीमीटर। तो नॉर्मली जब हम यहाँ पर काम करते हैं तो सेंटीमीटर में करते हैं, तो इस मिलीमीटर को हम बदल लेंगे किसमें, सेंटीमीटर में। तो हमको यहाँ पर पता है कि 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 1/10 सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर को यहाँ से हटाना है, सेंटीमीटर को लाना है, तो 1 मिलीमीटर की जगह पे क्या रख दोगे, 1/10। तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1/10 सेंटीमीटर। ठीक, जो हो गया x सेंटीमीटर में आ गया। ठीक, अब n नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो यहाँ पे लाइन पढ़ते हैं दोबारा से, इन ए वर्नियर कैलिपर n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये फिर वही बात हो रही है कि जो हमारे 10 डिवीजन हुआ करते थे वो किसके साथ कोइंसाइड करते थे, 9 डिवीजन के साथ में। तो वही चीज है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि वर्नियर स्केल पे जो यहाँ पे डिवीजन दे रखे हैं ये इसके टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है। ठीक है, तो स्मॉल n की वैल्यू हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, जो क्या दे रखी है, कैपिटल N दे रखी है, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं, x भी आ गया n भी आ गया, उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं। लीस्ट काउंट इक्वल्स टू x है हमारा 1/10, ठीक है, और डिनोमिनेटर में n की जगह पे क्या रखेंगे, कैपिटल N। तो इसको रीअरेंज करो, इसको नीचे ले जाओ, ये हो जाएगा 1/10n। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर 1/10n। इस तरीके से हमको ये सॉल्व करना है। ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक नया टॉपिक हम देखते हैं पहले, जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर। तो ये जीरो एरर क्या होती है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला भी, इसको समझना बहुत जरूरी है। पहले जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर, देखो अब यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है, दो स्केल्स हमने देखी थी, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। तो दो तरीके की जीरो एरर होती है यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स में, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, तो पहली हम अगर बात करते हैं, फर्स्ट हमारी है पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। अब ये पॉजिटिव जीरो एरर है क्या, वो देखते हैं हम। देखो, जब हमने वहां पर ऑब्जेक्ट को अभी फिक्स नहीं किया हमने, और दोनों जॉस को हम पास में ले आए, दोनों जॉस को हम पास में लाके हमने चिपका दिया है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट हमने फिक्स बिल्कुल भी नहीं किया है, उस कंडीशन में नॉर्मली हमारे पास क्या होना चाहिए, उस कंडीशन में जो मेन स्केल का जो जीरो होता है, जो मेन स्केल का जीरो होता है वो किसके जीरो के साथ अलाइन होना चाहिए, वर्नियर स्केल के जीरो के साथ। कब होना चाहिए ऐसा, जब हमने ऑब्जेक्ट को फिक्स नहीं किया है, दोनों जॉस को हमने पास में बिल्कुल चिपका के ले आए हैं, तब उस कंडीशन में दोनों जीरो अलाइन होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो बिकॉज ऑफ सम डिफेक्ट्स, या कई बार क्या होता है वर्नियर कैलिपर्स रखे हुए हैं काफी टाइम हो गया, तो एनवायरमेंटल कंडीशन भी कह सकते हैं, टाइम के साथ में उनमें क्या होता है, थोड़ा सा प्ले आ जाता है। मींस यहाँ पर हुआ क्या, अगर आप देखो यहाँ पर, या बार बार हम रीडिंग ले रहे हैं, मेजरमेंट ले रहे हैं, तो वहां पर मिस हैंडलिंग की वजह से भी कई बार ऐसा हो जाता है। तो होता क्या है, नॉर्मली तो जीरो अलाइन होना चाहिए, बट कई बार क्या होता है कि ये जो वर्नियर स्केल का जीरो है, ये अलाइन ना होते हुए कभी कई बार तो ये इसके आगे आ जाता है। तो जब वर्नियर स्केल का जीरो आगे आ जाए मेन स्केल से, तब यहाँ पर पॉजिटिव जीरो एरर कहलाती है। ठीक है, और अगर मान लो ये जो वर्नियर स्केल है इसका जीरो पीछे आ जाए, अलाइन ना हो, तब ये कहलाती है नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा जीरो एरर का मतलब क्या है। मींस यहाँ पे जीरो प्रॉपर अलाइन नहीं हो रहे हैं जब हम दोनों जॉस को साथ में चिपका रहे हैं, तो दोनों अलाइनमेंट नहीं है, दोनों एक लाइन में नहीं आ रहा है। तो ऐसी एरर को, तो वो एरर है बेसिकली, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो जरा समझो, जैसे कि सपोज हम पॉजिटिव जीरो एरर की बात करते हैं, तो पॉजिटिव जीरो एरर में होता क्या है, ये हमारी मेन स्केल है, ठीक है, इसका जीरो ये हो गया, और ये यहाँ डिवीजन ले ली हमने। ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर में ये तो हो गई मेन स्केल, वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो इसकी लाइन में ना आते हुए थोड़ा सा आगे आ गया है, ये वर्नियर स्केल का जीरो हो गया। तो बाकी सारे के सारे जो है डिविजन्स वो आगे इस तरीके से हो जाएंगे। ये तो ऐसी एरर को हम पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं।
अब हो क्या रहा है यहाँ पे, अभी ऑब्जेक्ट फिक्स नहीं किया हमने, ऑब्जेक्ट फिक्स किया नहीं है और हम जॉस को पास मिला के चिपका के देख रहे हैं, तब उस कंडीशन में क्या देखने को मिल रहा है कि ऑलरेडी ये जो वर्नियर कैलिपर है हमको रीडिंग दे रहा है विदाउट फिक्सिंग द ऑब्जेक्ट, दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज गिविंग यू सम रीडिंग, कुछ रीडिंग वो दे रहा है तुमको यहाँ पर। तो अब देखो हमने ऑब्जेक्ट तो फिक्स किया नहीं है, तो अननेसेसरली क्या हो रहा है, अब जब हम ऑब्जेक्ट फिक्स करेंगे तो पहले से ये रीडिंग दे रहा है, तो हम 20 मान लो किसी कोई स्फीयर है उसका हमको डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर जो तुम निकालोगे तो उसमें ये वैल्यू पहले से ही ऐड होके आएगी ना, मींस इट विल गिव यू इनएक्यूरेट रिजल्ट्स, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पर हमको इस जीरो एरर को कैलकुलेट करना होता है और कैलकुलेट करके बाद में इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब उसका तरीका क्या है कैलकुलेट करने का वो देखते हैं एक बार, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि अगर सबसे पहले तो ये वर्नियर स्केल है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, क्या होता है पॉजिटिव जीरो एरर, व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज ahead of जीरो ऑफ मेन स्केल, तो ऐसी एरर को हम पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं। अब इसको निकालते कैसे हैं, इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है, इसका एक फॉर्मूला होता है पॉजिटिव जीरो एरर, प्लस साइन लगाएंगे यहाँ पे पॉजिटिव, पीएथ डिवीजन मल्टीप्लाई बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। तो ये फॉर्मूला याद रखना है सभी को। अब ये पीएथ डिवीजन क्या है वो देखते हैं हम। पीएथ डिवीजन इज द कोइंसाइडिंग डिवीजन, वर्नियर कैलिपर का वर्नियर स्केल का कौन सा ऐसा डिवीजन है जो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, मींस एक लाइन में आ रहा है। तो इनमें से देखो यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, जब जीरो अलाइन होते हैं तो टेंथ डिवीजन जो होता है, वो 9 डिवीजन के साथ कोइंसाइड करता है, बट अभी थोड़ा सा आगे सरक गया है, तो 10 डिवीजन तो कोइंसाइड करेगा नहीं, जीरो नहीं करेगा, इनमें से कोई एक बीच में से कर जाएगा। तो हम मान लेते हैं, लेटस अभी इसे डायग्राम बना दिया मैंने, हम मान लेते हैं ये वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा डिवीजन है, वर्नियर स्केल का डिवीजन देखना है हमको यहाँ पर, मेन स्केल से मतलब नहीं है, मेन स्केल कोई से भी डिवीजन कोइंसाइड करे, वर्नियर स्केल कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, दैट इज द वैल्यू ऑफ पी, पी को हमको वो रखना है। तो जैसे यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो वर्नियर स्केल का 8th डिवीजन, तो पी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 8, ठीक है। मेन स्केल से मतलब नहीं है, मेन स्केल का कोई सा भी डिवीजन हो, ठीक है, यहाँ वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन है वो वैल्यू होगी पी। तो लीस्ट काउंट क्या होता है वो हम निकाल सकते हैं, लीस्ट काउंट अगर स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है तो हमको पता ही है क्या होता है 0.01 सेंटीमीटर, और अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो एक्स बाय एन करके हम निकाल सकते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। तो जीरो एरर यहाँ से क्या आ जाएगी, अगर स्टैंडर्ड मान लेते हैं हम, तो जीरो एरर इक्वल्स टू प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 0.01, जीरो एरर इक्वल्स टू 0.08 प्लस ये एरर आई, ठीक है। तो हम करेंगे क्या एंड में, जब हम देखेंगे रीडिंग कैसे लेना है, तो जो हम रीडिंग लेंगे उस रीडिंग को हम बोलते हैं ऑब्जर्व्ड रीडिंग, जो हमने ऑब्जर्व करी है वर्नियर कैलिपर से। फिर आखिरी में हम निकालते हैं ट्रू रीडिंग, क्या निकालेंगे हम, ट्रू रीडिंग। तो ट्रू रीडिंग में हम ऐसा इस तरीके से लिखेंगे, ट्रू रीडिंग इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग, जो हम ऑब्जर्व करेंगे वहां से वो हम देखेंगे अभी कैसे निकालना है, माइनस करके लिखना है आपको जीरो एरर, जो भी हमने जीरो एरर निकाली है वो माइनस करके, और यहां पर नीचे लिखना है विथ साइन। हमेशा ये ध्यान रखना है, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द फाइनल रीडिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल रीडिंग हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ट्रू रीडिंग इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर विथ साइन। अगर तो वो पॉजिटिव एरर है तो हम प्लस लेके चली रहे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर रीडिंग ये पहले से रीडिंग दे रहा है तो इसको माइनस करना पड़ेगा फाइनल में से जाके, है ना। डायमीटर ऑफ स्फीयर हमने निकाला तो वो हमारी ऑब्जर्व रीडिंग थी, उसमें से हमको इस जीरो एरर को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो विथ साइन जैसे तुम पॉजिटिव रखोगे तो प्लस इंटू माइनस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है, अपने आप हो जाएगी। समझ में आ गया। तो ये होता है जीरो एरर, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है ना। तो ये हमको बाद में जाके माइनस करना होती है, वो देखेंगे हम अभी ऑब्जर्व रीडिंग कैसे लेनी है वो भी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, पहले ये जीरो एरर समझना बहुत जरूरी है, ठीक। ध्यान रखना है यहाँ पर, when zero vernier scale lies ahead of the zero of the main scale, such error is known as positive zero error। तो पहले इसको नोट करो, फिर हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव जीरो एरर।
यस ओके। नाउ लुक हियर, नेगेटिव जीरो एरर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारी मेन स्केल हो गई, तो 1 सेंटीमीटर ही हो गया मेन स्केल का। इस केस में क्या होता है नेगेटिव जीरो एरर में, जो जीरो होता है वर्नियर का वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, मींस ये इधर की तरफ आएगा। ये हम रैंडमली बना रहे हैं अभी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेगेटिव जीरो एरर में व्हेन, ये वर्नियर स्केल है, व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिफोर द जीरो ऑफ मेन स्केल, then such an error is known as what, नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, तो इसको निकालने का क्या तरीका है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जीरो एरर इक्वल्स टू, नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाएंगे, यहाँ वहां पर हमने पीएथ डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट किया था, यहाँ पर हम करेंगे 10 माइनस पीएथ मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो नेगेटिव में थोड़ा सा ध्यान रखना है, 10 में से वो जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है वो माइनस करना है, नेगेटिव तो लगाना ही है यहाँ पे। 10 में से ओवरऑल कितने डिवीजन है यहाँ पे 10, तो 10 में से यहाँ पर कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वो डिवीजन तुमको माइनस कर देना है। ठीक है, जैसे मान लो अब यहाँ पर इसी में एग्जांपल लेते हैं हम, कोई सा एक डिवीजन कोइंसाइड कर लेते हैं इसमें से, लेट अस से ये वाला कर रहा है कोइंसाइड। ठीक, तो यहाँ से जब काउंट करेंगे कितना हो गया 5, तो ये हो गया 6 7 8 जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो पी की वैल्यू तो वही रहेगी, फिर से पी की वैल्यू क्या है 8, बट इस बार यहाँ पर जीरो एरर में माइनस 10 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय, अगर स्टैंडर्ड हम मान रहे हैं तो लीस्ट काउंट होगा 0.01, तो जीरो एरर यहाँ पे आएगा माइनस 10 माइनस 8 हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो जीरो एरर कितनी आ रही है नेगेटिव में, माइनस का 0.02 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको निकालना है, ध्यान रखना है माइनस 10 माइनस, ठीक है। तो बाकी वही रहेगा, ट्रू रीडिंग, ट्रू रीडिंग इक्वल्स टू ऑब्जर्व रीडिंग, माइनस ही लगाना है फॉर्मूले में, जीरो एरर विथ साइन रखोगे अपने आप प्लस माइनस होगी। अब क्योंकि यहाँ पर इधर देखो नेगेटिव जीरो एरर में क्या है, अभी हमने जॉस को हमने कनेक्ट किया, मीन्स दोनों क्लोज लेके आए और ऑब्जेक्ट नहीं था बीच में, तो यहाँ पर जब जीरो इसका पहले आ रहा है मतलब ये नेगेटिव रीडिंग दे रहा है हमको पहले से, है ना। तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा हम इसकी एक्चुअल रीडिंग लेंगे तो वो कम आएगी, तो जो ये जितने भी एरर आ रही है उसको हमको ऐड करना है, जैसे ही तुम इस फॉर्मूले में रखोगे वैल्यू ऑटोमेटिक ऐड होगा। देखो ऑब्जर्व रीडिंग तुमने डायमीटर निकाल दिया, माइनस साइन यहाँ पे माइनस ही याद रखना है आपको, ये माइनस साइन हो गया। जीरो एरर तुम यहाँ लगा के चल रहे हो ना नेगेटिव, जैसी विद साइन मीन्स जैसी माइनस तुम यहाँ पे रखोगे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ऑटोमेटिक ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा नेगेटिव जीरो एरर। ठीक, इसको लिख लो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, तो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना जो आज पढ़ाया है, और प्रीवियस ईयर के जो लेक्चर प्रीवियस जो अपने लेक्चर्स हैं उन सभी को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, हम देखेंगे वहाँ पर रीडिंग कैसे ली जाती है, और JEE एडवांस JEE मेंस के भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी हम सॉल्व करेंगे रीडिंग वाले। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।